बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने 7 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया। अब हम 8वां न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। अब तक जो आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स आपके मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर के थे, एक दो न्यूमेरिकल आपके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थे, एक आपको न्यूटन रिंग का न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराया। और अब हाँ, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के भी 2-3 डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल्स थे। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो है एक्स रे डिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमारा जो इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक था ना, एक्स रे डिफ्रैक्शन, उससे रिलेटेड अब हमारे पास न्यूमेरिकल आ रहा है। ठीक है, तो जरा अगर हम वो फॉर्मूलों की फाइल देखें तो यंग डबल स्लिट के भी हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं होता थिन फिल्म इंटरफेरेंस का। न्यूटन रिंग के हमने न्यूमेरिकल्स किए, इंटरफेरोमीटर के सबसे शुरू में किए थे हमने, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के भी हमने कर लिए। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो ये देखा जाए तो हमारे पास एक लिहाज से लास्ट न्यूमेरिकल होगा, लेकिन 2-3 न्यूमेरिकल्स मैंने और लिखे हैं सर ताकि आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सॉरी, हाँ हाँ न्यूमेरिकल नंबर 7 सॉल्व करवा दिया, वो सॉल्व नहीं हो पाया था। हाँ हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे पास, मेरे पास ये लास्ट न्यूमेरिकल है उसूलन बुक का। ठीक है, जिसमें हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी मैंने 3 न्यूमेरिकल्स और लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ये न्यूमेरिकल होगा न्यूटन रिंग का, ये है इंटरफेरेंस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, और ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। तो तीनों तर्ज का मैंने एक एक न्यूमेरिकल अपने पास रखा हुआ है ताकि आपको इन न्यूमेरिकल्स का एक रिव्यू हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, फिर मैं आपको इसका असाइनमेंट दूंगा, आपने वो असाइनमेंट सॉल्व करके देना होगा। चले, जब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होती है कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो किस फिनोमिना का है। क्या वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का है, या न्यूटन रिंग का है। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल को पढ़ो तो आपको यहाँ ये वर्ड नज़र आ रहा है जी, एक्स रे और डिफ्रैक्शन हो रही है, एक्स रे की, ये लिखा हुआ ना एक्स रे। इसका मतलब क्या है, ये एक्स रे की डिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल है। यानी बिल्कुल आखिरी टॉपिक याद होगा आपको, ब्रैग्स लॉ। ठीक है, ब्रैग्स लॉ में हमने बात की थी कि एक्स रे का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लिहाजा एक्स रे का जो डिफ्रैक्शन है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से नहीं हो सकता। तो फिर ब्रैग ने हमें दिखाया कि एक्स रे का डिफ्रैक्शन कैसे भी किया जाता है। क्रिस्टल्स के 2 एटॉमिक प्लेन्स के जरिए जो है हम एक्स रे का डिफ्रैक्शन कर सकते हैं। कोई ऐसा भी क्रिस्टल ले लिया जाता है और उसके 2 एटॉमिक प्लेन्स जो है वो फिर क्या करते हैं, एक्स रे को डिफ्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है ब्रैग्स लॉ में। तो यहाँ जो हम क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं वो NaCl का है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल यूज़ करेंगे, और जिससे हम कर क्या रहे हैं, हम एक्स रे की डिफ्रैक्शन करने जा रहे हैं। चले, जब हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, वैसे मैं लिख देता हूँ। हमारा ये न्यूमेरिकल किसका हो गया, एक्स रे डिफ्रैक्शन वाला न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है जी, हमने समझ लिया जी कि कौन सा न्यूमेरिकल है, किस टॉपिक से। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल है, और उसके अंदर जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी जिसको हम ब्रैग्स इक्वेशन भी कहते हैं, वो क्या थी जी, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। इस इक्वेशन को हम ब्रैग्स इक्वेशन भी कहते हैं, और ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, जिसमें से एन जो होता है ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ द फ्रिंज। ये लैम्डा जो है ये आपकी वेवलेंथ होती है, जो एक्स रे जो आप यूज़ करो उसकी वेवलेंथ। ये डी जो होता है, ये जो आपके क्रिस्टल की 2 एटॉमिक प्लेन्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को कहा जाता है। थीटा वुड बी द एंगल, थीटा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ डी क्या होगा, यहाँ डी क्या है, आपकी ये एटॉमिक प्लेन नंबर 1 और ये उसकी नीचे वाली एटॉमिक प्लेन है। तो इन दोनों एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम डी कह रहे होते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में। आपको याद होगा इक्वेशंस में डी ही का ही फर्क पड़ रहा होता है कि डी अलग अलग इक्वेशंस में अलग अलग मायने रखता है। चले, जब अब इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, डेटा बनाते हैं। हाउ फार अपार्ट आर द डिफ्रैक्शन प्लेन्स ऑफ NaCl क्रिस्टल्स। यानी कि NaCl क्रिस्टल्स की जो डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स हैं, यानी वही एटॉमिक प्लेन्स जिनकी मैंने अभी बात की थी, ये वाली एटॉमिक प्लेन, ये वाली। हाउ फार अपार्ट, कितनी दूर एक दूसरे से है। हाउ फार अपार्ट का मतलब हो गया एक दूसरे से कितनी दूर है, क्या, डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स ऑफ NaCl। यानी NaCl की ये जो डिफ्रैक्ट करने वाली प्लेन्स हैं ये एक दूसरे से कितनी दूर है। यानी कि हमें क्या मालूम करना है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस विच इज कॉल्ड
डी। डी हमें मालूम करना है, सीधी सी जबान में नहीं बोला, जरा घुमा के पूछ लिया। तो इन्होंने बोला क्या है, हाउ फार अपार्ट, कितनी दूर एक दूसरे से हैं, आर द डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स ऑफ NaCl। NaCl क्रिस्टल की जो डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स हैं वो एक दूसरे से कितनी दूर है। तो ये Na क्रिस्टल की पहली एटॉमिक प्लेन हो गई, ये दूसरी एटॉमिक प्लेन हो गई, कितनी दूर है ये एक दूसरे से, डी से आप इसको डिनोट करते हो, ये आपको मालूम करना है। तो हम लिख देते हैं जी, हमें मालूम क्या करना है जी, डी मालूम करना है, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स। डी मालूम करना है, जो कि दो प्लेन्स के दरमियान जो फासला है उसको कहा जाता है, वही हमें मालूम करने को कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं जी, फॉर विच एक्स रे ऑफ वेव लेंथ 1.54 डिग्री अंगस्टन। एक्स रे का वेव लेंथ आपको दिया हुआ है, लैम्डा से आप इसको डिनोट करते हो, कितना दिया हुआ है 1.54 डिग्री अंगस्टन। और हम जानते हैं जी इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, तो अंगस्टन से अगर हमें मीटर में लाना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर -10 से। अब ये हमारी जो वेव लेंथ है एक्सरे की वो मीटर में आ गई। ठीक है जी, दो चीजें हो गई। आगे पढ़ते हैं, मेकिंग अ ग्लेंसिंग एंगल ऑफ 15 डिग्री 54 मिनट। ये एंगल हो गया जी थीटा, और थीटा कितना है 15 डिग्री 54 मिनट। अब यहाँ ये एक नई चीज आ रही है आपके लिए, ये क्या है जी मिनट, और इस मिनट को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, बहरहाल वो अभी हम बताते हैं आपको। आगे देखते हैं जी, एक और चीज बस आपको आखिर में दी हुई है, क्या, इन दी फर्स्ट ऑर्डर, पहले ऑर्डर का आपके पास फ्रिंज बन रहा है, तो एन जो है वो आपका 1 हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया N1, सेकंड ऑर्डर का फ्रिंज होता तो N। ये डेटा हो गया हमारे पास। हमें NaCl की जो दो डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को मालूम करना है, एक्सरे की जो वेव लेंथ है वो हमें दी हुई है, एंगल हमें दिया हुआ है, और हमें ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो फ्रिंज है वो कौन से ऑर्डर का बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का बन रहा है। तो N1 हो गया, एंगल 15 डिग्री 54 मिनट, वेव लेंथ हमने कन्वर्ट कर ली, डी मालूम करना है। यहाँ तक तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास वेव लेंथ तो एक गलत यूनिट में थी, डिग्री अंगस्टन में थी, हमने मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 कर दिया, मीटर में आ गई। अब हमारे पास एंगल देखें 15 डिग्री, और ये जो होता है ना जिसको भाई ऐसा स्लैश बना हुआ है, ये होता है मिनट, 15 डिग्री 54 मिनट। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये जरा देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। 15 डिग्री तो 15 डिग्री रहेगा, क्योंकि इसको तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, एंगल को तो हम डिग्री में ही रखते हैं, तो 15 डिग्री तो आप 15 डिग्री ही रखें। ये 54 मिनट को सेकंड में ले आए और ऐड कर दें। अब ये 54 मिनट है, इसको आप कैसे करोगे जी, डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 की अगर है, बस सिंपल सी कन्वर्जन है। ये जो आपको पास यहाँ पे जो मिनट दिया हुआ होता है, आप इसको क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 60 करोगे और फिर ऐड कर दोगे। इससे आपका जो है, ये जो आपको इस न्यूमेरिकल में ये जो इस शेप में आपको एंगल दिया हुआ होगा, ये आपका डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो 15 डिग्री तो 15 डिग्री रहा, इस 54 मिनट को हम क्या करेंगे, 54 डिवाइडेड बाय 60, ये इसकी कन्वर्जन का तरीकेकार होता है। 54 को 60 से डिवाइड करते हैं, लेट मी कैलकुलेट इट। 54 डिवाइडेड बाय 60 जो है ये हो जाता है 0.9, तो 15 डिग्री प्लस अब ये हो गया 0.9 डिग्री,